महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आवास के सामने आत्मदाह करने का भी निर्णय लेंगे, सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है। दे रहे लगातार, लेकिन कोई सरकार के प्रतिनिधि आकर आपसे मिले? देखिए, हम लोग 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं और अभी तक सरकार के तरफ से उमाशंकर अकेला जी हमारे बीच में आए हुए थे, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हुए भी हैं और विधायकों जी से संपर्क भी कर रहे हैं, तमाम विधायक से, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा देर तक विद्यालय से दूर न रहें। शिक्षा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसीलिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि हमारा भाई जो भी मामला है वो मामला मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और हमारा समाधान हो। हम लोग सिर्फ एक ही मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। आप जानेंगे कि जेएसएससी के द्वारा एक विज्ञापन निकला है 26,001 सीट पर, और उसमें 50% सीट जो है टेट पास पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। हमारा सीधा से ज़्यादा डिमांड है कि भाई अन्य राज्यों में जिस तरह से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को एडजस्ट किया गया है सहायक शिक्षक के पद पर, उसी तरह बिहार, उत्तर प्रदेश, आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमाम जगह पर, उड़ीसा में भी अभी हाल फिलहाल में ही वहाँ पर जो है एडजस्टमेंट की गई है। हम लोग भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, शिक्षक बनने की एनसीटी एनईपी के सारे मापदंड को फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे आप कि झारखंड सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी 9 जून 2020 को। उस कमेटी का रिपोर्ट आया, अनुशंसा हुई कि भाई टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान दिया जा सकता है। इसी क्रम में उन्होंने जो है महाधिवक्ता से परामर्श लिया, विद्वान महाधिवक्ता, झारखंड सरकार के द्वारा बनाया गया महाधिवक्ता, और उनके परामर्श में भी आया कि जो ट्रेंड एंड टेट पारा टीचर हैं उनको आप गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दे सकते हैं। हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि आपका जो आप ही के द्वारा बनाया गया हाई लेवल कमेटी की अनुशंसा, आप ही के द्वारा लिया गया महाधिवक्ता का सजेशन को आप क्यों ठुकरा रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि उस सजेशन को मान लिया जाए। 9 जून 2020 की जो उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा है, उस अनुशंसा को मान लिया जाए और हम लोगों का जो चिर परिचित मांग है 50% आरक्षित सीटों पर सीधे समायोजन। 13,000 हमारा सीट है और हम लोग झारखंड में 13,000 टेट पास पारा शिक्षक भी हैं। ये एक बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी है सरकार के पास कि सरकार कहती है कि 1932 के खतियान की बात करती है, 90-10 की बात करती है, 85-80-20 की बात करती है। ये सरकार के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि 13,000 सीट पर सीधे खाटी झारखंडी, 99% झारखंडी हम लोग हैं, झारखंड के बच्चे हैं। हम लोग 20 वर्षों से पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं विभिन्न सुदूरवर्ती इलाकों में। सरकार 13,000 सीट पर डायरेक्ट पारा टीचर को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को सीधा समायोजन करे और हम लोगों को मांग को पूरा करे। हमारा मांग कहीं ना कहीं जितने भी विधायक हैं, आप देखेंगे अंबा प्रसाद जी, दीपिका पांडे जी, अभी हम लोग प्रदीप यादव जी से मिल करके आ रहे हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम लोग मिल करके आए, उमाशंकर अकेला जी हमारे बीच में आए, लोबिन हेम्ब्रम जी हमारे बीच में आए, आपका पूर्व केंद्रीय मंत्री के.एन. त्रिपाठी जी हमारे बीच में आए, धर्मेंद्र तिवारी जी हमारे बीच में आए, और तमाम लोगों ने कहा, एक स्वर में कहा कि नहीं, आपकी डिमांड जो है वो बिल्कुल जायज है, आपकी मांग को पूरा करना चाहिए। यहाँ तक कि तमाम विधायकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इन लोगों का डिमांड जो है वाकई में जायज मांग है, इनकी मांग को पूरा होना चाहिए। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से यहाँ बैठे हैं और तब तक बैठेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी 50% आरक्षित सीटों पर हमें सीधा समायोजन नहीं देती है, सहायक शिक्षक का दर्जा नहीं देती है, तब तक हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठेंगे। आपको परिचय बताना। सीमांता घोषाल, झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति सदस्य। क्या उम्मीद लगा? देखिए, समर्थन मिल गया है, आश्वासन मिल गया है, तो हम लोगों से 7 वर्षों होते आ रही है, लेकिन मूल बात यहाँ समझने की चीज़ है। जैसे हम लोग जो जेटेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापक हैं, जेटेट का मतलब होता है झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनसीटी एक संस्था होती है, भारत सरकार के द्वारा स्थापित यह संस्था है। इसकी स्थापना ही इसलिए की गई है कि वह शिक्षक की अर्हता निर्धारण करे, और उसके द्वारा तो वह एनसीटी का जब मानक परीक्षा हमने टीईटी परीक्षा क्वालिफाई किया, और इसी के आधार पर हम अन्य राज्य की बात नहीं करते हैं, हम झारखंड सरकार की ही बात करते हैं। जब झारखंड सरकार ही टेट एबिलिटी टेट परीक्षा के आधार पर एकेडमिक नंबर के साथ लोगों को नियुक्ति दी, तो हम लोग तो ऑलरेडी अपने अपने विद्यालयों में एकेडमिक नंबर के आधार पर ही बहाल हुए थे। उसमें हम ट्रेंड नहीं थे, हमारे पास सिर्फ स्नातकोत्तर डिग्रियां थी, जिसके आधार पर हमारा चयन हुआ था भी इसी के द्वारा।
और वो डीएससी के पत्रांक दिनांक बजाते। उसके बाद सरकार खुद अपने खर्च से हम लोग को डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन जो बीटी के समतुल्य होता है वह सरकार खुद अपने खर्च पर कराई है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब बना 2009 में और वह पूरे भारतवर्ष में 2010 से लागू है, उसके तहत एक मापदंड आया है एनसीटी के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा कि अब कोई भी आदमी जो है वह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिना क्वालिफाई किए हुए टीचर शिक्षक नहीं बन सकता है। तो उसके बाद झारखंड राज्य में ही 2013 में एक टेट आयोजित हुआ, उस 13 में भी लोग टेट क्वालिफाई किए और 16 में मात्र 2 बार, झारखंड में मात्र 2 बार अभी तक टेट परीक्षा आयोजित हुआ है, 2013 में और 2016 में। तो दोनों समय हम लोग टेट क्वालिफाई किए हुए हैं। इसी बीच मात्र 14, 15, 15, 16 में शिक्षक नियुक्ति हुई है, वहां पर बगैर कोई परीक्षा सिर्फ टेट और एकेडमिक नंबर जोड़ करके बहाली हुई। तो हम तो ऑलरेडी एकेडमिक नंबर लेकर के बैठे हुए हैं, पहले ही से हैं, अब टेट क्वालिफाई कर ही गए, तो हमको वेतन मान देने में कहाँ दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत ही है, मान लीजिए सरकार के अनुसार दिक्कत है, तो आप मेरे लिए जो आप नियमावली बनाए हुए हैं कि जो आचार्य का नियुक्ति हो या सहायक शिक्षक का नियुक्ति हो, उसमें 50% पद हमारे लिए आरक्षित है। तो जब हमारे लिए आरक्षित है और हमारी संख्या 13,000 के 13,000 ही है और हमारे लिए 13,000 आपके यहाँ रिजर्व भी है, बल्कि वैसे देखा जाए जो झारखंड सरकार के यहाँ 50,000 सीट जो वैकेंट है उसका आधा सीट होता है 25,000, हमारे लिए 25,000 सीट वैकेंट है और हमारी संख्या मात्र 13 से 14,000 के बीच में है। तो हमारा सीधा समायोजन हो जाना चाहिए। अब सरकार बोलती है कि 50,000 में 25,000, 26,000 में अभी बहाली कर रहे हैं, फिर 24,000 के बाद में बहाली करेंगे। अब बाद में क्या बहाली कीजिएगा? हमारी उम्र जो है 45 साल, 50 साल, 52 साल हो रहा है। हम कोई गैर पैरा शिक्षक नहीं है, हम कोई अनमैरिड नहीं है कि हमारी आयु अभी पड़ी हुई है, हम इंतजार करेंगे। हम पूरी जवानी खपा दिए झारखंड सरकार के विद्यालयों में। अब हमारे पास उम्र नहीं रहा, अब हमारे पास सिर्फ अर्निंग का टाइम है, 5 साल से 10 साल जो भी है लोगों को। तो हमको सीधा समायोजन करे। 25,000 हमारे लिए सीट आरक्षित है। झारखंड सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, अन्याय नहीं महान्याय कर रही है। कारण कि आपके यहाँ हमारे लिए रिजर्व सीट है, वैकेंट है, आप उसको रिजर्व मत रखिए आगे 10 साल के लिए कि हम 5 साल अभी सत्ता में काबिज हो गए, फिर पुनः चुनाव जीत करके आएंगे तो 5 साल काबिज होंगे, उसके बाद वैकेंसी देंगे। आप नहीं, आप हमारे लिए 25,000 सीट है, 50,000 में 25,000 सीट का पूरा रोस्टर क्लियर है, पूरे जिला में 24 जिला में रोस्टर क्लियर है। सिर्फ हमको सजा देना है, तो सरकार हमको सजा करके समायोजित करे और हमको सहायक शिक्षक का दर्जा देकर के वेतनमान दे दे। यही मेरा मूल मांग है। क्या नाम हुआ? मैं रविशंकर ठाकुर, प्रदेश समन्वय समिति सदस्य, झारखंड प्रदेश। मिला है जी, उम्मीद तो बड़ी है, लेकिन आप लोग आगे की क्या रणनीति बनाए? देखिए, हम लोग 22 अगस्त से यहाँ हम लोग का आमरण अनशन चल रहा है और जैसा कि हमारे पूर्व के साथी आपको बताए, सारा साक्ष्य दिए, सारा प्रमाण दिए कि हम लोग की मांग जायज़ है, बिल्कुल नीतिगत मांग है, इसमें कोई कहीं लेकिन परंतु नहीं है। हम लोग टेट पास पारा टीचर हैं जो वेतनमान की मांग लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और सारे विधायक, सारे मंत्री लोग भी हम लोग को बात को मानते हैं, बोलते हैं कि आपकी मांग जायज़ है। एक तरफ आप जायज़ मांग करते हैं, दूसरी तरफ आप आचार्य नियमावली ले लाए हैं, उसका फॉर्म भी भरना शुरू हो गया है। तो आखिर आपका जो नीति स्पष्ट नहीं है, आपका नियत स्पष्ट नहीं है, तो हम लोग 2 राह पर खड़ा हैं कि हम लोग फॉर्म फिलअप करें, आपकी त्रुटिपूर्ण नियमावली है उसका हम लोग विरोध करते हैं, वह कहीं से भी हमारे मायने में सही नहीं है। एक तरफ उसमें 7 से 9 घंटा का परीक्षा है, और उसमें भी 24 से आप 2800 ग्रेड पे दीजिएगा, चपरासी वाला ग्रेड पे दीजिएगा, और हमको सरकारी शिक्षक का पूर्ण ग्रेड पे कब दीजिएगा? 10 साल बाद दीजिएगा। 10 साल बाद हमारे सारे शिक्षक रिटायर होकर घर चल जाएंगे। बिल्कुल यह सरकार की तुष्टीकरण की नीति है, गलत नीति है, हम लोग की प्रताड़ित करने का सरकार का मंशा है। देखिए, एक तरफ उर्दू विद्यालय में जो है बिना टेट का वहाँ के शिक्षक को समायोजन कर दिया जाता है, उनको 9300 का पे स्केल दे दिया जाता है, पूर्णतः शिक्षक सरकारी बनाने की घोषणा की जाती है। और हम 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, हम झारखंड में 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, टेट पास हैं, हम सारे सरकारी शिक्षक बनने के हर्ता को, गाइडलाइन को पूरा करते हैं, फिर भी सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है। और आपके माध्यम से एक चोर कहना चाहते हैं कि हमारे साथी लगातार आज 8 दिन से यहाँ आमरण अनशन भूख हड़ताल पर हैं, इनकी स्थिति खराब हो रही है, हालत बिगड़ रही है। बहुत सारे साथी जो हैं तो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। अगर हमारे साथी को कुछ होता है तो इसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी, और इससे भी राज्य सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम लोग महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आवास के सामने आत्मदाह करने का भी निर्णय लेंगे, सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो। धन्यवाद।
प्रदेश कमेटी सदस्य विपुल दुबे।